उनसे ज्यादा जो अपने आप को कुछ नहीं कह करके उनको मधु किया है अपने प्रोग्राम में, वो ज्यादा मुजरिम है कि उनको अपने यहां मधु कर रहे हैं एक मुशायरे में। जर्रे के बराबर भी नहीं है अर्थ, डस्ट के जर्रे के बराबर। उसमें आप कितने बड़े हैं और वो चमची जिससे आप घी डाल रहे हैं वो कितनी बड़ी है, और आप इसे डाल के समझ रहे हैं कि अब पूरी सृष्टि चेंज होने वाली है। आप कुछ तो सोचो। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपर सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कलकत्ता शहर के मुसलमानों के दरमियान जो है बहुत सारी बातें उबल करके आ रही है। बातें क्या है कि जावेद अख्तर का फितना जो कलकत्ता में परोसा जा रहा है, ये परोसने वाला, ये दिखाने वाला, ये प्रचारक मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी और उसके वाइस चेयरमैन नदीमुल हक है। चलिए इसको लेकर के रिपन स्ट्रीट में मस्जिद है और उस मस्जिद के खतीब इमाम जनाब मौलाना मोहम्मद तौसीक हुसैन मुजीबी साहब है। चलिए हम उनसे बातें करते हैं। आपने हुजूर वो वीडियो को सुना जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के शान में नालायक मरदूद जो है गुस्ताखी करता है, ऐसे वैसे जुमला बयान कर रहा है, बातें कर रहा है जो हम लोग कभी भी ना सुन सकते हैं ना बता सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं जो उर्दू एकेडमी जो बुला रहा है इसके बारे में? इस सिलसिले में मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं ये फितनों का दौर है। तो फितना किसी गैर से अगर आता है तो थोड़ा सब्र आता है कि चलो भाई कोई गैर फितना कर रहा है, लेकिन ये तो जावेद अख्तर साहब पता नहीं किस मिजाज के आदमी हैं, किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ये मालूम नहीं हमको इनके जुमले सुनने के बाद। मैं तो फॉर गॉड सेक दुआ करता हूं कि गॉड ना हो, वरना बेचारा बहुत शर्मिंदा होगा। एक तो सजदा करते हैं नमाज में, ये उस जमाने की चीज है जब जमीन फ्लैट थी। सजदा अगर यूं जा रहा है तो जमीन तो गोल है। यू आर मिसिंग काबा बाई थाउजेंड्स ऑफ माइल। जमीन तो गोल है ना, तुम यहाँ सजदा कर रहे हो, काबा यहाँ सजदा यूं जा रहा है, तुम बैठे पूजा कर रहे होते हो। इतनी छोटी सी एक चमची होती है जिससे घी आपको आग में डालना पड़ता है। इतना बड़ा विस्तार इस कायनात का, इस सृष्टि का कहां तक फैला है, उसमें एक डस्ट के जर्रे के बराबर भी नहीं है अर्थ, डस्ट के जर्रे के बराबर भी नहीं। उसमें आप कितने बड़े हैं और वो चमची जिससे आप घी डाल रहे हैं वो कितनी बड़ी है, और आप इसे डाल के समझ रहे हैं कि अब पूरी सृष्टि चेंज होने वाली है आपके लिए। कुछ तो सोचो। इस फितने से हर उस शख्स को बचना चाहिए जिसके अंदर ईमान है। अगर नहीं बचता है वो तो वो भी इसी के साथ जाएगा। नहीं समझा? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को जहन्नम की, अपने औलाद को जहन्नम की आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। जावेद साहब किसी मेयार के हों उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन ये सरासर जुल्म है। इसको हम क्या कहते हैं, मुशरिकाना किरदार है ये। नहीं समझा जावेद साहब का कि जो इस तरीके से गुफ्तगू इन्होंने किया है अल्लाह की शान में, और वो लोग उनसे ज्यादा जो अपने आप को कुछ नहीं कह करके उनको मधु किया है अपने प्रोग्राम में, वो ज्यादा मुजरिम है कि उनको अपने यहां मधु कर रहे हैं एक मुशायरे में। तो उनका ईमान कैसा है और जावेद साहब का ईमान कैसा है ये तो अल्लाह ही फैसला करेगा, लेकिन जो शरीयत फैसला करती है वो ये है कि दोनों एक कैटेगरी में हैं, दोनों के एक कैटेगरी में है। शराब पीने वाला या शराब बेचने वाला नहीं, या पिलाने वाला, सबका एक ही जुर्म है। तो इसका यही हाल है। इस सिलसिले में मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, और यही कहूंगा कि जो जितना ज्यादा हो सके इस प्रोग्राम को लोग बायकाट करें, और खास करके इसमें तो मुसलमान ही जाएंगे, समझा कि नहीं? तो क्यों अपना ईमान खराब करेंगे, क्यों गंदगी में जाकर के गिरेंगे ये जानने के बावजूद? अगर नहीं जानते तो एक बात है कि अनजाने में हम चले आए, लेकिन आप जान चुके हैं तो जानने के बावजूद ऐसे प्रोग्राम को फेल करना चाहिए, बल्कि इसको जबरन बायकाट करना, रोकना चाहिए इसको। उन लोगों से मिल करके जो लोग इस प्रोग्राम को फोरकास्ट करने जा रहे हैं या फिर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। हाँ, वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी वाले के साथ जाकर के इन लोग को मिलकर, यहाँ की आवाम को, जो होशमंद लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मिल करके राब्ता कर करके इनका बैकाट करें या फिर प्रोग्राम ही को बैकाट करें। अगर प्रोग्राम को बैकाट नहीं कर सकते हैं तो जावेद अख्तर को बैकाट करें। ऐसे आदमी को बुलाने से जो फितना पैदा होता है तो वो उसको रोका जाए।
जो लोग भी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे शराब पीने वाला, शराब बिक्री करने वाला, दोनों की सजा सेम है, तो उसी तरह का जिस तरीका से जावेद अख्तर का फितना है, जिस तरीका से अल्लाह के शान में गुस्ताखी किया, और उससे भी ज्यादा ये लोग जो है बुला रहे हैं, मधु कर रहे हैं, जो दोनों ही सेम गुनाह के मुर्तकब है। और तो शरीयत और इस्लाम क्या कहता है कि इस प्रोग्राम में जो लोग भी शामिल होंगे उसका क्या हुक्म है, और जो कर रहे उसका क्या हुक्म? सब मुजरिम है, शरीक होने वाले भी मुजरिम है जी। आप जान रहे हैं ना कि जावेद अख्तर ने ऐसे ऐसे जुमले अख्तियार किए हैं, तो आप फिर जानने के बावजूद क्यों जा रहे हैं? कलकत्ता के मुसलमान और नौजवानों को क्या नसीहत, क्या हिदायत देना चाहते हैं? कलकत्ता के मुसलमानों को ये नसीहत मैं देना चाहता हूं कि इस दौर के मुनासबत से अपने ईमान को बचाने की फिक्र करें। ईमान कैसे बचेगा, ये हदीस और कुरान में जाहिर है और उसको बयान कर दिया गया है। अल्लाह के हबीब सैयद आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि ईमान का बचाना मुश्किल होगा। तो सहाबा परेशान हुए, पूछा कि या रसूलल्लाह, इस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू किया जाए, कुछ वजाहत किया जाए कि कैसे ईमान बचाना मुश्किल होगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बुराइयां ऐसी होंगी जिसको बयान करते हुए जुबान इजाजत नहीं देती कि मैं उस वाक़े को बयान करूं। सरकार ने फरमाया जुबान मेरी हया इजाजत नहीं देती कि मैं बयान करूं। हम लोग उसी दौर से 1446 हिजरी चल रहा है, नहीं समझा? ये 1400 तक सरकार ने पेशन गोई फरमाया था। 1400 के बाद जो 46 साल गुजर रहा है, ये सिर्फ फितना ही का दौर है। 46 साल का अरसा जो गुजरा चल रहा है, तो साहबा ने कहा कुछ बयान फरमाया जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दौर के में ईमान का बचाना अपने हथेली पे दहकता हुआ अंगारा लेना होगा, नहीं समझा? तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, उस जमाने में ईमान वाले होंगे? तो कहा हाँ होंगे, नहीं समझा? तो कहा कैसे रहेंगे, ईमान वाले कैसे रहेंगे उस दौर में? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वाले उस दौर में अपने घरों में दुबुक कर रहेंगे। अब बताइए, ऐसे हालात में, ऐसे फितने के दौर में हम लोग जैसा आदमी क्या करे जानने के बाद? रास्ता तो यही है कि गोशा नशीं इख्तियार किया जाए, या जंगल या पहाड़ का रास्ता इख्तियार किया जाए। अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो फिर मजालिम बढ़ जाएंगे हमारे तरफ। जो लोग करा रहे हैं उनका अपना बेनिफिट है। जी, सही बात। जो लोग मुशायरा करा रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम कर रहा है, उनका अपना एक बेनिफिट है, चाहे वो पॉलिटिकल बेनिफिट हो, चाहे वो दुनियावी बेनिफिट हो, जेब भरता हो, कोई अलग मसला है, वो अलग चीज, वो उनकी जिम्मेदारी है। बगैर बेनिफिट का कोई कुछ नहीं करता। लेकिन जिससे ईमान खतरे में पड़ जाए, फिर वैसा काम करने से फायदा क्या है? तो उर्दू एकेडमी बहुत सारे लोग नमाजी वगैरह भी है, पंजगाना नमाजी है वगैरह, और उन लोग के कान में जाने के बावजूद भी इससे बाज नहीं आ रहे। वो लोग कह रहे कि हम लोग प्रोग्राम को करवाएंगे। अब करवाएंगे तो वो जाने, उनका ईमान जाने, अल्लाह जाने और अल्लाह के रसूल जाने, दूसरा कोई क्या कर सकता है? इमाम है, खतीब इमाम है, आप पर भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम अपने नौजवानों मुसलमानों को जो है, इसलिए तो मैं वजाहत कर रहा हूं ना कि ईमान, वो एक शेर है कि दौरे इल्हाद है, ईमान को बचाए रखिए। दौरे इल्हाद है, ईमान को बचाए रखिए और इश्क महबूब कलेजे से लगाए रखिए, नहीं समझा? अगर वो नहीं है तो फिर बेकार है सारा नमाज वगैरह। फिर नमाज किसको कहते हैं? नमाज पढ़े, जैसे आपने कहा नमाजी, नमाज किसको कहते हैं साहब? तौहीद के बाद सबसे पहला जो फर्ज है वो नमाज है। और नमाज की अदायगी जो है वो आसान बात थोड़ी है। जब नमाज तौहीद ही के मामले में जो है, अगर जो आदमी गुस्ताख हो और उसको आप बुला करके वेलकमिंग, खुश आमदीद कर रहे, सदारत दे रहे ऐसे गुस्ताख को, तो समझिए कि कितनी बड़ी जुर्म है। बराबर जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है ये। और फिर आप आपने जैसे कहा कि जो लोग उसमें नमाज भी पढ़ते हैं, फिर नमाजी कैसा? तौहीद को ही बुरा भला कहने वाला, अल्लाह को बुरा भला कहने वाला, उसकी जात पर अंगुष्ठ नुमाई करने वाला जब मौजूद है सामने, तो एक नमाजी उसको कैसे बुला सकता है? सही बात। फिर उसके नमाज पे इसकी इजाजत नहीं। ईमान तो छोड़ दीजिए आप, उसकी नमाज ही नहीं है, वो नमाज ही नहीं, उसकी तौहीद ही नहीं है। जब तौहीद पर ईमान नहीं है तो फिर नमाज कैसे होगी? सही बात, नमाज ही नहीं होगी। ये तो ईमान, ये लोग जो उर्दू एकेडमी वाले हैं ऐसे को बुला करके तो कलकत्ता के मुसलमानों का, मासूम मुसलमानों का ईमान को भी खतरे में डाल। हाँ। सरकार की हदीस इस सिलसिले में कि लोग सोएंगे और सुबह उठेंगे तो काफिर उठेंगे, या शाम होते होते काफिर हो जाएंगे। ये वही दौर है। ईमान इतना आसान खेती नहीं है ना, बहुत मुश्किल मसला है ईमान पे कायम रहना। लोगों ने गर्दनें कटा दी।
یہ اپنے آپ میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے کو ساتھ لے کر چلنا اس سے بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے کو شہ دینا، جی بالکل، فتنے کو آپ شہ دینا، جیسے کوئی شراب پی کے جا رہا راستے میں، آپ کے اندر روکنے کی طاقت ہے، شریعت نے کہا آپ روک سکتے ہیں جی اپنے بازو کے ہاتھوں کی طاقت سے، لیکن آپ نہیں روکتے ہیں تو آپ فتنے کو شہ دے رہے ہیں۔ آپ مار سکتے ہیں اس کو ایک تماچا، وہ گر جائے گا آپ کے تماچا کھانے کے بعد، لیکن آپ نہیں روک رہے ہیں طاقت رکھنے کے بعد، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ فتنے کو شہ دے رہے ہیں آپ، تو فتنے کو شہ دینے والا بھی مجرم ہے خدا کی بارگاہ۔ اور پورے شہر میں جاوید اختر کے بڑا بڑا بینر پوسٹر، بڑی بڑی ہوڈنگیں لگی ہوئی ہے، بہت شان و شوکت کے ساتھ لہرایا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے جی، پتہ نہیں کیا ہے، وہ کون سی شخصیت ہے، کون سی شخصیت، نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ اور کچھ چیز ہے، نہیں سمجھا؟ عجیب عجیب انہیں کو حاصل ہے جو تقوی کے بنا پر، جو پرہیزگار ہو، عابد ہو، زاہد ہو۔ دیکھیے اب کسی کا نہیں، اور لوگوں کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ایمان کو بچانا چاہیے لوگوں کو۔ بڑی مشکل دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ تو ہم لوگوں کے پاس آئیے گا تو ہم لوگ تو یہی بات بولیں گے کہ غلط ہے ایک دم 100 جو معاملے ہے، ہم کیوں پھنسنے جائیں آپ کی وجہ سے، ہم کیوں پھنسنے جائیں؟ یا اپنے مقتدی کو یا اپنے بھائیوں مسلمان بھائیوں کیوں؟ بالکل، انشاءاللہ کل جمعہ ہے، میں اس پر گفتگو کروں گا، اس سلسلے میں انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا میں کہ ایمان کا بچانا ہوگا۔ اس جاوید اختر کا بائیکاٹ کا بالکل انشاءاللہ میں ضرور کروں گا، بالکل ہونا چاہیے۔ اکیڈمی والے کو کیا ہدایت دینا چاہتے ہیں جو لوگ بلا رہے ہیں؟ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنی ایمان کی فکر کریں۔ آپ کو معلوم ہے جب اس بات کے جاوید صاحب اختر صاحب کے متعلق کہ وہ اس قسم کا آدمی ہے اور اس کے یہ جملے ہیں جو پورے ہندوستان میں چکر کاٹ رہا ہے اس کا یہ جملہ، تو آپ کو اس سے متنبہ ہو جانا چاہیے، خبردار ہو جانا چاہیے، ورنہ آپ کے ایمان کو بھی خطرہ ہے، آپ کے ایمان کو خطرہ ہے۔ اب آپ سمجھیے، آپ کا کام سمجھے۔ چلیے ہم باتیں کر رہے تھے ریپن اسٹریٹ وکیل صاحب میدان کے سامنے میں مسجد ہے، ان کے خطیب امام مولانا محمد توصیق حسین مجیبی صاحب بہت ایمان افروز باتیں کی، اور جو شریعتی معاملہ تھا، قرآن مجید کا معاملہ تھا، جو دینی معاملات تھا، ان کی روشنی میں اپنی باتیں کو رکھی۔ اس قسم کے فتنہ کو پیدا کرنا، اس فتنہ کو لانے والا سے بھی زیادہ جو اس کو شہ دے رہا ہے وہ زیادہ بڑا فتنہ گر ہے۔ تو حضرت نے کھلے عام بول دیا ہے کہ بھائی اس میں مسلمانوں کو بالکل ہی نہیں جانی چاہیے، مسلمانوں کو بالکل سپورٹ نہیں کرنے چاہیے، اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ حضرت نے کہا کہ میں جمعہ کے خطبے میں بھی اس کا اناؤنسمنٹ کروں گا، اور حضرت نے بہت حدیث کی باتیں کہی کہ لوگ صبح رات میں سوئیں گے، صبح میں جاگیں گے تو دیکھیں گے کافر ہے، یا شام میں جاگیں گے، تو اس قسم کا مسئلہ ہے۔ تو ایمان کو بچانا سب سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو لوگ اردو اکیڈمی میں ہے، تاکہ وہ اپنے کیپٹن صاحب کو سمجھائے، وائس پریزیڈنٹ ندیم الحق کو سمجھائے کہ اپنا ایگو کا مسئلہ کو مت لیجئے، اپنی انا کی بات کو مت لیجئے۔ جب آپ مسلمان ہیں، آپ بھی اسلام کو ماننے والے ہیں، آپ بھی اپنے اللہ کو ماننے والے ہیں، اپنے رسول کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے ہیں، تو ایسا فتنہ کو کیوں شاہ دے رہے ہیں؟ کس چیز کی آپ کو پرابلم ہے؟ کس چیز؟ کیا ممتا بنرجی صاحبہ نے بولا کہ جاوید اختر کو ہی بولے؟ نوز باللہ، ایسا مت کیجئے، ایمان چلا جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، دھرے کے دھرے رہ جائیے گا۔ اور ایک ہی چیز کہتا ہوں، کلکتہ کے تمام مسلمانوں سے، تمام نوجوانوں سے اس پروگرام کا، جاوید اختر کا فلی طور پر بائیکاٹ کیا جائے، کسی لالچ میں نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ کمنٹس میں بھی 1% جو لوگ ان کے فیور میں آ جا رہے ہیں۔ ندیم الحق اردو اکیڈمی کوئی کچھ دینے والا نہیں، دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی آپ کو عزت دے گا، اللہ ہی سب کچھ دے گا، اس لیے ادھر ادھر کے لالچ مت جائیے۔ حضرت ہم چاہتے ہیں کلکتہ کے نوجوانوں سے، خاص کر مسلمانوں سے آپ ریکویسٹ کیجئے کہ ہر حالت میں بائیکاٹ۔ بالکل جاوید اختر کا بائیکاٹ کرنا چاہیے ہر مسلمان کو، اور ایسے پروگراموں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ وہ بچے رہیں، ایمان کو بچائیں اپنا، اور فتنوں سے بچیں۔ تمام مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ فتنوں سے بچیں۔ یہ فتنہ گر ہیں، یہ لوگ فتنہ گر ہیں، یہ لوگ نہیں سمجھا۔ یہ آپ نے ان کا تو ایمان جائے گا ہی جائے گا، اور خاص کر کے ان لوگوں کا بھی ایمان لے ڈوبیں گے یہ لوگ۔ ہم تو جیسے کہتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لیے ڈوبیں گے، وہی حالت ہے، وہی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ مبارک مہینہ ربیع الاول شریف کا مبارک، اس خاکدانی گیتے پر اللہ نے اپنے محبوب کے اس خاکدانی گیتے پر اس مبارک مہینے میں یہ سب ہو رہا۔ مبارک مہینہ تو ہے، یہ ہے، غیر مبارک مہینہ بھی ہوتا تو یہ غلط ہے، غلط ہے، چاہے آپ جس مہینے میں کریں، آپ غلط صحیح بالکل۔ اللہ کی ذات پر انگشت نمائی کرنا نہیں سمجھا۔ آپ کی اوقات کیا ہے صاحب؟ آپ کا خود کا کچھ ہے اپنا؟ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کچھ ہے؟
बस अल्लाह ताला हरकत करा रहा है, अल्लाह ने जिंदगी अता किया है, रोशनी दे दी आके, उसने कहा कि मेरा शुक्रिया अदा करो, तो यहाँ दूसरा काम हो रहा है। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, अल्लाह फरमा रहा हमने जुबान दिया, हमने होंठ दिया, नहीं समझा, हमने गोयाई दी तुमको और तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करता है। अब बताइए साहब, इस तरह इस किस्म की बात किया जा रहा है, अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया जा रहा है। जमीयत उलमा हिंद ने भी बायकाट किया है, अब पूरा बोला अगर नहीं मानती है तो मैं इसके एहतजाज भी करूंगा और तहरीकें भी चलाऊंगा। बिल्कुल, वक्त तो गुजर गया है तकरीबन। कब है ये प्रोग्राम? ये 1 तारीख सोमवार को है। चाहिए इन लोगों को, जो लोग इस प्रोग्राम को आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद जिनके भी दिल में ईमान होगा वो बिल्कुल ही नहीं जाए। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, एकदम परहेज करना चाहिए। इसलिए कि आदमी को मरने के बाद खुदा के बारगाह में खुद को अपना उसका हिसाब देना होगा। जावेद अख्तर उसका हिसाब देने के लिए नहीं आएगा, या फिर अखबार मशरिक के एडिटर जो है से हिसाब देने के लिए नहीं आएंगे, वो अपना संभालें। तो आपको अपना संभालना है। अल्लाह ताला ने कहा कुरान करीम सूरतुल ज़िलज़ाल की आखिरी आयत में, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने दुनिया में जर्रा बराबर भी खैर किया होगा तो मेरी बारगाह से उसको जज़ा अता किया जाएगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने दुनिया में जर्रा बराबर भी, जर्रा कहते हैं बालू के रेत के दाने को, दुनिया में जर्रा बराबर भी शर किया होगा, बुराई की होगी, तो उसके लिए वो सजावार होगा। तो हम क्यों जाएं इसमें फंसने के लिए मेरे भाई, हम क्यों जाएं? और हम खुद फंस रहे हैं, दूसरे को भी फंसा रहे हैं, नहीं समझा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब हिसाब किताब का मसला आएगा तो किसकी मजाल है कि उसके सामने वो खड़ा हो सके? हम लोग जैसे लोगों की मजाल है, जबकि हम लोग सुबह होते ही, नहीं समझा, आगाज जो है जुर्म से करते हैं। झूठ है तो फरेब है तो धोखा है, नहीं समझा, तो इसका माल है उसका माल। फिर हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के पास हम खड़े होंगे, हम जवाब लगाएंगे। क्या कहा उन्होंने कि हम पूछेंगे? कितनी गंदी बात है, बोले उनकी मजा नौस बिल्ला, कितनी खतरनाक बात कही उसने। उसका तो ईमान खत्म हो गया इस मामले में, उसका तो हाँ लोगों के ईमान को खत्म कर रहा है। बिल्कुल। चलिए, हजरत ने बहुत क्लियर तौर पे जो है अपनी बातें रखी है। अल्लाह ताला हजरत की बात पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमावे, और कमेटी वाले मेंबरान को भी हिदायत दे कि इनकी बात को सुन के समझ करके अना की बात ना ले, ईगो में ना ले। और जो लोग मेंबरान जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, जो लोग भी अच्छे लोग, कम से कम वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को समझाए कि भाई इस प्रोग्राम मतलब जावेद अख्तर को कैंसिल कर दीजिए, इनको ड्रॉप कर दीजिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now